इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष भाजपा अलवर उत्तर के बलवान सिंह यादव। इनसे हम आज चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में अपना जो दूसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसका आज पहला साल, एक सफलतम पहला साल रहा। इनसे हम पूरी चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने सफल रहे, कितने असफल रहे, खास तौर से इस एक साल में। जी बलवान जी। इस एक वर्ष में नरेंद्र भाई मोदी ने वो ऐतिहासिक कार्य किए। भारतीय जनता पार्टी की सेंटर सरकार ने ऐसे कार्य किए जो आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ियाँ आएंगी इस वर्ष को स्वर्ण अक्षरों में पढ़ेंगी। एक ऐतिहासिक कार्य किए जिसमें सबसे बड़ा कार्य, जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बात कही थी कि हम 370 धारा हटाएंगे। कांग्रेस के कुछ नेता कहने लगे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही, 370 हटा नहीं सकते। सबसे पहले जब हमारी सरकार बनी तो नरेंद्र भाई मोदी ने जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटा के दिखाई और जम्मू कश्मीर के विकास को लेके भारत का एक एक नागरिक इस बात को चाहता था कि कश्मीर से 370 धारा हटे, और एक ऐतिहासिक काम करके दिखाया कि हमने 370 धारा हटा के दिखाई। और बलवान जी, आपको बीच में टोकूंगा, जब धारा 370 हटी तो कश्मीर के कुछ नेताओं ने कहा था कि अगर 370 धारा हटे तो यहाँ पे लाशों के ढेर लगेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी की एक ऐसी नीति थी कि किसी को खरोच तक नहीं आई। ये 56 इंची सीना रखते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी। ये गादर धमकियों से डरने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और जब हमें देश हित में और कोई कार्य करना है तो इस बात की कहाँ परवाह करनी है, क्या होना है। जब देश का भला हो रहा है तो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हम तैयार रहते हैं। और हमने 370 ही नहीं हटाई, हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने 370 के साथ साथ लेह लद्दाख को केंद्र प्रशासित राज्य भी घोषित करके दिखाया। ये भी एक विकास का बहुत बड़ा मुद्दा था। पिछले 60 साल से कांग्रेस राज करती आई है। 60 साल में जो कांग्रेस ने काम नहीं किए उतने काम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी की सेंटर सरकार ने करके दिखाए। कि एक ऐसा ज्वलनशील मुद्दा था कि मुस्लिम महिलाओं के लिए कितनी प्रताड़ना की बात थी कि कोई पुरुष महिला को 3 दफ़ा कह दे तलाक तलाक तलाक, और उसकी पूरे दोनों जीवन साथियों की उनका एक दूसरे से तलाक हो जाना, खाली शब्दों के कहने से तलाक हो जाना, कितनी बड़ी विडंबना थी। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत से मुस्लिम लोग टेलीफोन के ऊपर ही तलाक दे देते थे। सिर्फ उनको मोबाइल के ऊपर 3 बार तलाक 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 बोलना पड़ता था और वो महिला हमेशा के लिए घर से निकल जाती थी। एक मजाक बना रखा था जीवन को, और कि शादी करके लाए, शादी के बाद वो महीने में 2 महीने में कभी छोटी मोटी झगड़ा हो जाए और उस झगड़े को लेके टेलीफोन पे 3 तलाक बोल दे, प्रैक्टिकल में 3 तलाक बोल दे, या कागज़ पे लिख के भेज दे 3 तलाक, तो तलाक हो जाता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। नरेंद्र भाई मोदी जी धन्यवाद के पात्र हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए इतना अच्छा कानून बनाया कि इस तरह 3 तलाक के ऊपर बैन लगाया, और वहाँ के जितने भी मुस्लिम महिलाएँ हैं वो इस बात से बड़ा गर्व करती हैं कि नरेंद्र भाई मोदी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँ, मैं कह रहा था कि 60 साल बनाम 1 साल, 60 साल में कांग्रेस जो काम नहीं करती, या 6 साल भी कह सकते हैं, 60 साल बनाम 6 साल। 6 साल तो हमने उसको एक सिस्टम पे लाने के लिए काम किया नरेंद्र भाई मोदी ने। लेकिन इस 1 साल में हमने चुनाव के टाइम एक बात कही थी कि राम मंदिर भी बनाएंगे, और तो कांग्रेस कहती थी ये वोट की राजनीति करती है बीजेपी। हम वोट की राजनीति नहीं करती। हमारी सरकार राम जन्मभूमि पे एक ऐतिहासिक फैसला आया, और ऐतिहासिक फैसला आने के बाद आज स्वर्ण और भव्य मंदिर
बनने के लिए, आज राम मंदिर बनने के लिए सारे रास्ते प्रशस्त हो गए और राम मंदिर वहाँ बनेगा। और जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, वहाँ पे जब खुदाई के दौरान जो राम मंदिर के अवशेष मिले हैं पुराने, वो भी एक बहुत बड़ा सबूत है। जो हम लोग कहते थे जी, हमारे जो पुराण कहते थे, हमारे जो धार्मिक लोग कहते थे, वो सत्य था। वहाँ पर अवशेष मिलने तय थे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हम विकास कार्य की बात कर रहे हैं। विकास कार्य में मैं कहता हूँ हमारे बहुत से ऐसे लोग विदेशों में थे जो वहाँ बहुत परेशानी झेल रहे थे, ना वहाँ की नागरिकता मिलती थी। ऐसे लोगों को, जिनको इतनी बड़ी समस्या के बीच वहाँ रहने का मौका था, जो रह नहीं पा रहे थे, उन लोगों के लिए एक नागरिक संशोधन कानून भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी लेके आए। और जो लोग जो वहाँ बहुत परेशानी में जी रहे थे, जहाँ नागरिकता नहीं मिलती थी, विदेशों में रहने का अधिकार नहीं मिलता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, ऐसे लोगों के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने नागरिक संशोधन कानून बनाया, जो इस देश के लिए बहुत हितकारी हुआ, जनता के लिए बहुत हितकारी हुआ। और बात माननी भी पड़ेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कड़े और बड़े फैसले लेते हैं उसमें वो डिगते नहीं है। शाहीन बाग एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन वो डिगे नहीं और अपनी बात पर अड़े रहे। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा, सेना को लेके, हमारी भारी शक्तियों से सुरक्षा को लेके हमारी सेना, कई बार हमारे जवान बहुत शहीद हो जाते थे। नरेंद्र भाई मोदी ने एक इतना अच्छा जैकेट दिया हमारी सेना को, जो बुलेट प्रूफ है, जो वहाँ बॉर्डर की सीमा पे तैनात रहते हमारे सैनिक, उनकी सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया नरेंद्र भाई मोदी ने। और सबसे बड़ी सराहना की बात तो ये है कि विश्व के बहुत से देश और बहुत से संगठन आज इस बात की प्रशंसा करते हैं। ये कोविड-19 की जो चर्चा हो रही है, मैं कहता हूँ पूरा विश्व इस बीमारी से त्रस्त है और इस समय पूरा विश्व इस बीमारी को झेल रहा है। और इस बीमारी को एक चाइना की छोटी सी गलती की वजह से पूरा विश्व इस बीमारी को झेल रहा है। नरेंद्र भाई मोदी इस बात के भी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने कोविड-19 को लेके, इस कोरोना बीमारी को लेके जो समय समय पर जो फैसले लिए, लॉकडाउन, मैं कहता हूं कि विश्व की महान शक्तियां, अमेरिका जैसी शक्तियां जहां मात्र 35 करोड़ पॉपुलेशन है और उसके कंपैरिजन में भारत में 4 गुना 135 करोड़ पॉपुलेशन है, वहाँ की स्थिति देखिए। और कहते थे भारत में आ जाएगा तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। मैं कहता हूँ भारत में आज 2 महीने से लॉकडाउन है और दोनों 2 महीने के इस लॉकडाउन में 68 दिन के लॉकडाउन में जो चरणबद्ध व्यवस्था नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारी सरकार ने जो की, वो अति सराहनीय है। ना केवल हिंदुस्तान पर पूरा विश्व के बहुत से देश और बहुत से संगठन इस बात की चर्चा और प्रशंसा करते हैं कि हिंदुस्तान के जो फैसले लिए गए इस महामारी में, वो बहुत सराहनीय फैसले। WHO ने भी इसकी सराहना की है। खासतौर से अमेरिका ने भारत से दवाइयां भी मंगाई, क्योंकि एक इतनी बड़ी महाशक्ति है, उन्होंने नरेंद्र मोदी से बात करके भारत से दवाइयां मंगवाई। मेरे मुंह की बात आपने छीन ली। कितनी बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है भारत के लिए। विश्व सारा सराहना कर रहा है इस वक्त। और भारत की, अमेरिका को भी जरूरत महसूस हुई जब अमेरिका में इस बीमारी ज़्यादा पैर फैलाने लगी, तो उस वक्त भी अमेरिका ने भारत का सहारा दवाई से लिया। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि एक दिन और इस बीमारी के बाद, इस महामारी के बाद, भारत विश्व की एक महान शक्ति के रूप में निकल के आएगा। और उस महान शक्ति के रूप में आने के लिए मैं पूरे भारतवासियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। नरेंद्र भाई मोदी ने जो निवेदन किया है कि आत्मनिर्भर भारत, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और वोकल विद वोकल कि आज के दिन हम लोकल के लिए बोलें, लोकल की प्रशंसा करें। कोविड-19 से लड़ने के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने जो एक राहत पैकेज दिया है, एक आर्थिक पैकेज दिया है, वो एक 20 लाख करोड़ रुपए का एक इतना बड़ा पैकेज दिया है, जिस पैकेज में व्यापारी का भी ध्यान रखा, गरीब का भी ध्यान रखा, मजदूर का भी ध्यान रखा, किसान का भी ध्यान रखा, हर क्षेत्र को ध्यान रखते हुए इतना बड़ा पैकेज दिया है। मुझे एक बात याद आती है, 2013 में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार जब अपना बजट डिक्लेयर किया तो उनकी बजट घोषणा 16 लाख करोड़ की थी। और भारतीय जनता पार्टी ने इस महामारी से निपटने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को प्रॉपर लाइन पे लाने के लिए
20 लाख करोड़ की तो राहत पैकेज की घोषणा कर दी। ये बहुत बड़ा राहत पैकेज है और इसका जब मार्केट में अब आने लगा है, जब लिक्विडिटी बढ़ेगी तो लोगों को फील होने लगेगा। और जिससे राहत पैकेज में मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को 5 किलो आटा मिलेगा, 5 किलो चावल मिलेंगे और 1 किलो दाल मिलेगी। ये सारी व्यवस्था जो की हैं सेंट्रल सरकार ने 1 साल में जो काम किए कांग्रेस सरकार 60 साल में नहीं कर पाई। इस 1 साल को स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। और बड़ी खुशी की बात है WHO के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व नहीं, भारत को अध्यक्षता मिली। ये देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। ये हमारे प्रधानमंत्री की एक राजनीतिक, कूटनीतिक और एक उनकी लंबी और अच्छी सोच का विषय है। मैं कहता हूँ विश्व में आज भारत की ऐसी भूरी भूरी प्रशंसा होती है। लोग कहते हैं कि भारत आने वाले समय में दोबारा फिर सोने की चिड़िया बनेगा और भारत दोबारा फिर विश्व गुरु बनेगा। रोहन जी, आप भी मानते होंगे कि नरेंद्र मोदी जो नीति विदेश नीति है उनकी, चाइना ने भी घुटने टेक दिए, दबाव बनाया था उन्होंने कोरोना वायरस के कारण। जिस तरह से पूरा विश्व चाइना के ऊपर दबाव बना रहा था, उन्होंने भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहा, नेपाल को उन्होंने भड़काया। लेकिन नरेंद्र मोदी की एक ऐसी नीति थी कि आज चाइना भी भारत से समझौता करना चाह रहा है। मैं कह रहा हूँ 122 देश, छोटे बड़े मिला के 122 देश इस वक्त चाइना से नाराज हैं, सब उसके खिलाफ हैं। और रूस ने कुछ ऐसा मन बनाया, वो चाइना की बात करता था। जब भारत ने रूस से बात करी तो आपको बड़ी खुशी होगी कि रूस ने भी कहा कि चाइना ने ये गलत काम किया है, गलत प्रयोग किया है, ये मानव जाति के लिए गलत काम किया है। इसलिए रूस ने भी चाइना का साथ छोड़ के और भारत की मदद करने की बात कही है। ये एक बहुत बड़ी राजनीति है, या मैं कहूँ पूरा विश्व का नेता होने जा रहे हैं आज नरेंद्र भाई मोदी। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। नरेंद्र मोदी जी की कुछ खूबियां भी थी, लेकिन अब उनके पास कुछ चुनौतियां भी हैं। कोरोना वायरस के कारण जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, लगभग 3 महीने हो जाएंगे, उसके बाद में जो आर्थिक मंदी आएगी देश के अंदर, किस तरह से निपटेंगे? क्या उनका रोड मैप है इस तरह से निपटने का? हनुमान जी 68 दिन हो गए लॉकडाउन को, और इसके बाद ये तय है, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरा विश्व इस बात को महसूस करता है कि आर्थिक मंदी से गुजरना पड़ेगा जी। और आर्थिक मंदी से गुजरने से इसके लड़ने के लिए हमारी सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने प्लान किया है। और उस प्लान का एक ये पार्ट है कि 20 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज दिया है, ये उसी की प्लानिंग का पार्ट है। और ऐसे तरीके से लड़ा जाएगा। हम मानते हैं इस बात को कि इतनी बड़ी एक बीमारी, महामारी यहाँ आई है, उससे लड़ने के बाद देश को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैं तो सभी भारतवासियों से मैं भी निवेदन करूँगा, वोकल विद लोकल और आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत के बने सामान कोई खरीदे, इस चाइना के प्रोडक्टों का तो बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। और आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने यहाँ के प्रोडक्टों को मैक्सिमम लोग यूटिलाइज करें, उन्हीं को हम आगे बढ़ाएं, जिससे भारत आत्मनिर्भर बने। और ये आने वाले समय में ये जो आर्थिक परेशानी आनी है, इसका सामना भारत आराम से कर सकता है। बलवान जी, आपके ऊपर भी जिले की जिम्मेदारी, अलवर जिले की जिम्मेदारी है। अभी आपने 1-2 दिन पहले मुंडावर विधायक मंजीत चौधरी, उनके द्वारा अपनी हस्ती कलश जो पहुंचवाए, उन्होंने बहुत बड़ा नेक काम किया। क्या योजनाएं हैं कि आप अपने लोकल स्तर पर किस तरह से लोगों की मदद करेंगे? देखो, हमारा देश ऐसे संस्कारों से जुड़ा हुआ है और हम सब लोग एक दूसरे की मदद करते आए और करते रहते हैं जी। यहाँ भामाशाह बहुत हैं, ऐसे ऐसे भामाशाह हैं जो दुख और सुख में हमेशा एक दूसरे का हाथ बटाने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे ज़िले में हमारी जनता जनार्दन के हम साथ हैं, हम इनके साथ कंधे से कंधा लगा खड़े रहेंगे। जो भी किसी तरह की समस्या आएगी, आपको ताजुब होगा, हमारे ज़िले में जो राहत पैकेज के समय से पहले जो इस कोविड-19 की बीमारी शुरू हुई, तब से लेके अब तक हमारे कार्यकर्ताओं ने, भामाशाहों ने यहाँ पे चाहे सूखे भोजन के पैकेट हो, चाहे यहाँ पर भोजन के पैकेट हों, चाहे राशन के पैकेट हों, चाहे यहाँ वर्दों की व्यवस्था करने के लिए बात हो, चाहे जो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम आई, या जो हमारे यहाँ डॉक्टर थे, स्वास्थ्यकर्मी थे, इनका थैंक्स करने के लिए, जो इनका सम्मान करने के लिए जो हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, मैं कहता हूँ सरकार के बराबर भी उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस कोविड-19 के समय लोगों की जन सेवा का बहुत महत्वता रखी, बहुत ध्यान दिया उसका। बलवान जी, जिस तरह से जो मजदूर भाग गए, यहाँ के जो उद्योग धंधे थे वो प्रभावित होंगे, किस तरह से वो गति पकड़ेंगे कि मजदूर है नहीं,
फैक्ट्रियां चलाना जरूरी, तो कहाँ से मजदूर आएंगे वो? हम मानते हैं इंडस्ट्रीज़ का चलना बहुत ज़रूरी है। जब तक इंडस्ट्रीज नहीं चलेगी अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं आएगी। और हमारे बहुत से जो मज़दूर हैं वो यहाँ से पलायन कर गए हैं, क्योंकि लगभग बाहर के थे, वो यूपी बिहार जब प्रवासी लोग थे वो वापस अपने स्टेट में काफ़ी संख्या में चले गए। अब हम तो एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ जो भी लोकल लोग थे, अब से पहले कहते थे सर हमारे को लोकल को नहीं लेते, लोकल को नहीं लेते, अब हम कह रहे हैं कि आप सब लोग अपनी इंडस्ट्रीज़ों को संभालो, इनमें सब जाओ और काम करें, हम सब मिलके यहाँ लोकल लोग काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है वोकल विद लोकल, तो हम लोकल ही लोग, लोकल ही प्रोडक्शन, तो हमारा देश का भला होगा, हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद साहब। तो ये थे हमारे साथ अलवर जिला अध्यक्ष उत्तर बलवान सिंह यादव। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव।